गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचंड प्रवाह जब पैदा हो जाता है तो उसको रोक पाना बहुत आसान नहीं होता है। प्रचंड प्रवाह जब पैदा होता है, अगर उसको खुला छोड़ दिया जाता है तो वो विनाश करता है, परंतु नदी के प्रवाह को रोक करके, बांध बना करके उसमें से नहरें निकाली जाती हैं जो धरती के बहुत बड़े भूभाग को सींचने के काम आती हैं। निश्चय ही उससे खेत बगीचे बाग सब सींचे जाते हैं और धरती धरा हरी भरी बनती है। ठीक उसी तरह से हमें भी एक प्रचंड प्रवाह को पैदा करना है। समझदार हैं, समझ रहे होंगे, समझदार हैं, समझ रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा। कल हमारे ही एक कार्यकर्ता हैं, उनका फोन आया। कभी छोटी बहू बीमार है तो कभी बड़ी बहू बीमार है, कभी बीच की बहू बीमार है, अभी उसका ऑपरेशन हो रहा है, अभी उसका ऑपरेशन हो रहा है। कह रहे थे बड़ा दुखी हैं। और सच भी है, जिस पर बीत रही है उसी को पता है उस पर क्या बीत रही है। समझ लेना, अगर भावना रूपी प्रचंड प्रवाह हमारा बन गया, अगर शब्द नहीं लगाता हूं बनेगा, तो ये जितनी भी उजाड़ की बातें चल रही हैं ये सृजन में बदलेंगी। देख लेना, निश्चित रूप से ये सृजन में बदलेंगी। सृष्टि का ही नियम है। नदी कब अपने आप को ऊंचा उठाना चाहती है? नदी तो चाहती है जितना ढलान मिले, जितनी जल्दी हो सके मैं जाकर के सागर में मिल जाऊं। हर आत्मा यही चाहती है, परंतु दूसरी तरफ कहूंगा, परमात्मा क्या चाहता है? नदी को पानी दिया है तो वो पानी दिया है जो प्रयोग में नहीं आता, वो नदी के हिस्से में रहता है। परंतु इस इंसान को इतनी बुद्धि दी है कि उसको रोक करके उसका प्रवाह नहरों के रूप में भेज दे। दोबारा से कहता हूं, नदी में से एक बूंद सागर को ना मिले कोई बात नहीं, सागर आपको कोई बद्दुआ नहीं देगा। सारी नदियां अगर सागर से जाने से पहले पहले सूख जाएं और सागर को कुछ ना मिले, परंतु धरती हरी भरी हो। और ये भी मैं बता रहा हूं, जब प्राकृतिक संतुलन बनता है तो नदियों में भी बाहर आती है। आप कितना ही ले लीजिए,
प्रकृति उतना ही देती जाती है। नदी को कभी सूखने नहीं देती, वो उसका स्रोत है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा। वो ये कहना चाहूंगा, नदी समर्थ है। नदी अपने आप में समर्थ है। क्यों कहा? क्योंकि वो किसी का सहारा नहीं लेती, प्रकृति का सहारा लेती है। इसलिए समर्थ है। रामायण में कहा है समर्थ को कोई दोष नहीं है। समर्थ को कोई दोष नहीं है। अब दोष की बात बता रहा हूं। दोष की बात यह कह रहा हूं, कोई नदी के से लड़ना चाहे, नदी के नियम को तोड़ करके नदी से लड़ना चाहे, तो नदी उसकी जान ले लेगी। भाई नदी में तो नदी का ही नियम चलता है, धरा का नियम नहीं चलता। इसलिए नदी अपने आप में समर्थ है। अब मैं पूछ रहा हूं, भगवान ने तुमको समर्थ बनाया है, सामर्थवान बनाया है। अगर आप भगवान पर टिके हैं, अपनी अंतरात्मा पर टिके हैं, तो आप समर्थ हैं। आपको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कल एक बात आपसे कह रहा था, इस दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। प्रकृति का एक नियम है। मैंने कल एक शब्द बताया था, उसको कहा था सहचरत्व। सहचरत्व। रिश्ते तो दुनिया में इतने सारे हैं, पर एक रिश्ता पति पत्नी का है। कैसा रिश्ता है? उसका हर बात, उसका हर काम। अब मैं सहचरत्व में पति पत्नी नहीं बोल रहा हूं, स्त्री और पुरुष बोल रहा हूं। दोनों को उस सागर तक जाने का मौका देता है। पर उसमें एक शर्त है। मैंने अभी कहा, नदी में नदी का कानून, यानी कि पानी में पानी का कानून, हवा में हवा का कानून, गर्मी आग में आग का कानून, और आकाश में आकाश का कानून चलता है। धरती का कानून तो धरती पर ही चलता है। मेरी बात समझ आ गई होगी। अब मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा। अब पति पत्नी नहीं कह रहा, स्त्री और पुरुष कह रहा हूं। और इसके बाहर दुनिया में कोई नहीं है। दो ही रिश्ते हैं, स्त्री और पुरुष, जो ईश्वर ने बनाए हैं। कल भी मैंने कहा था, धरा पर जितने रिश्ते बने हैं वो हमारे बनाए हुए हैं। ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है, और उसी के अनुसार उस रिश्ते से हमारा आंतरिक लगाव भी है। आप एक पुरुष हैं, मां के सामने जाते हैं तो वैसा ही जुड़ाव, पत्नी के पास जाते हैं तो वैसा जुड़ाव, बेटे के पास जाते हैं तो वैसा जुड़ाव, बदलता रहता है। पर आप एक हैं। अब मैं निचोड़ रूप में केवल निचोड़ रूप में एक बात कहूंगा। स्त्री के क्षेत्र में तो स्त्री की ही चलती है, पुरुष चलाएगा तो बर्बाद ही होगा।
और पुरुष के क्षेत्र में पुरुष की चलती है, क्योंकि स्त्री को स्त्री की प्रकृति है और पुरुष को पुरुष की प्रकृति है। बस यही तालमेल खराब है, यही तालमेल खराब है। उस तालमेल को बनाना पड़ेगा। इसको कहते हैं सहचरित्व, सहचरत्व। प्रकृति विचरण करती है स्त्री में और पुरुष विचरण करता है पुरुष में। अगर दोनों मिल जाएं, अंदर से भावना से दोनों मिल जाएं, सच बात तो यह है, जैसे नदी पानी ढोती है अपने लिए नहीं, परमारथ के कारण है, साधु ने धरा शरीर। अगर दोनों की प्रकृति वैसी हो जाए तो इस सहचरत्व से ही, जहां से दोनों विवाह बंधन में बंधते हैं, वहीं दोनों में एकात्मकता, योग, एकात्मकता, योग वहीं से शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो अपने इस दाम्पत्य जीवन के अंदर बंधते जाते हैं, उतना ही एकाकार होता हुआ चला जाता है। सफलताएं मिलती हैं तो इच्छाएं भी जगती हैं, उमंग भी जगती है, ललक भी जगती है, प्रगति होती है तो आगे बढ़ने के, छलांग मारने का मन भी करता है। धरा पर स्वर्ग को बनाना है या लेकर के आना है, तो उस चीज को हमें अपने अंदर, अपने रिश्ते के अंदर हमें उसको जगाना होगा। बवंडर की बात कर रहा था शुरू में आपसे। वासना का बवंडर, तृष्णा का बवंडर, अहंकार का बवंडर, ये हमारे अंदर हर वक्त उठते रहते हैं। और मैंने ही कहा था बवंडर तो विनाश लाते हैं भाई। सिर्फ एक ही बात कही थी, जल में भी बवंडर आते हैं। जब बाढ़ आती है, अगर सहज बहती हुई नदी को रोक करके नहरों में निकाल दें तो वो सृजन में भी आती है। ऐसे ही ये बवंडर जो हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं, अगर ये सृजन में जाकर के लग जाएं तो शक्ति विनाश से हट करके सृजन में जाकर के लग जाएगी। इसी को योग कहते हैं। स्त्री भी कहती है मैं ये कर सकती हूं, अंदर से दावे के साथ, दृढ़ता के साथ कहती है, और पुरुष भी कहता है मैं ये कर सकता हूं, अपनी अपनी प्रकृति के कारण। प्रकृति का सहज चरित्र है आपकी चेतना में, प्रकृति का सहज चरित्र है आपकी चेतना में, और उसी का विकृत रूप है भोग विलास। उसमें भी योग होता है, पर योग अच्छाई के साथ नहीं, बुराई के साथ, पतन के साथ। यही योग आत्मीयता, भावना के द्वारा, आत्मीयता के द्वारा, भावना के द्वारा। देखिए, मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, प्रकृति हमारे दोनों के अंदर है, पुरुष और स्त्री दोनों में है। अगर दोनों की प्रकृति आपस में जुड़ती है तो भगवान पैदा होता है, पूर्णता पैदा होती है, एकाकार पैदा होता है, विलय पैदा होता है, विसर्जन पैदा होता है।
दोबारा से बोल रहा हूं, आज 2 प्रोग्राम करने हैं, 2 बच्चियों के लिए, 2 बच्चियों के लिए प्रोग्राम करने हैं। किसी को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी की कच्ची बात नहीं पूछते हैं। ये पीड़ा निवारण की बात है और पीड़ा पर पर्दा डाल करके ही रखना पड़ता है। हर किसी के सामने पीड़ा नहीं बताई जा सकती, सिर्फ अपनों से कही जा सकती है। और अपने भी वो जो पीड़ा को पीड़ा के रूप में महसूस करें और दूर करने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। प्रवचन के माध्यम से आपको सब कुछ इशारे में बताया गया है, क्योंकि आप मेरे अपने हैं। प्रवचन के माध्यम से आपको सब स्पष्ट किया गया है। बड़ी ही सहजता से अपने पन के द्वारा दोनों बच्चों को ऊंचा उठाया जाए। फलने फूलने का मैंने अभी कहा था, नदी को रोक करके नहरें निकालते हैं, बाग बगीचे खेत खलियान सब उनसे सींचे जाते हैं। धरा हरी भरी रहती है, जमीन का लेवल भी ठीक रहता है, संतुलन बनता है। बस हमें भी यही करना है, हमें भी तो यही करना है। और अभी बोला, परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर। तो आप अपना निर्धारण करें, आप साधु हैं। और नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे गाली मुझे ही लगेगी। अगर मैं आपको गलत कहूंगा तो सिखा तो मैं ही रहा हूं सबको, तो गाली तो मुझे ही लगेगी, कमी तो मेरी ही है। अगर मैं सहयोग अपनों का नहीं बटोर सका, और उसका कारण एक ही होगा, स्वार्थ। उसका केवल एक ही कारण होगा, वो होगा स्वार्थ। पिछले दिनों मैंने कहा था, परिजन मुंह से निकल जाता है, अब तो मैं स्वजन कहता हूं। परिवारीजन नहीं कहता, स्वजन कहता हूं। तुम ही तो मेरे अपने हो, इसलिए कहता हूं। इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, ऐसा बवंडर आए, ऐसा बवंडर आए, पूरी धरती पर झाड़ू लगा जाए। वो काम आपको करना है। प्राण प्रण से अपने पुरुषार्थ को सृजन सदा सहता के से संबंध बनाना है। उसकी संसाधना परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, चमत्कारिक परिणाम लेकर के आएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव ने कहा है, ये साधना चमत्कारिक प्रभाव परिणाम लेकर के आएगी। फराद ने श्री के लिए पहाड़ को खोद करके नहर निकाल दी थी। एकांक की पुरुषार्थ की बात कह रहा हूं। उद्देश्य उसके मन में था, दृढ़ संकल्प उसके अंदर था, पा करके रहूंगा, श्री को पा करके रहूंगा। भगीरथ
अपने पुरुषार्थ से गंगा को धरती पर उतार करके ले आए थे। अकेले का प्रयास था। मैं आशा करता हूं मनुष्य में यदि उत्कृष्टता का गुण का उदय होगा तो सारी फिजा बदल जाएगी, वातावरण बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। जो हर दृष्टि से भयंकर ही भयंकर दिख पड़ रहा है वो सहज और सरल हो जाएगा, सहज और सरल हो जाएगा। अब मैं निवेदन करूंगा कि हम ध्यान की तरफ को चलें। चेतना को परमात्मा चेतना के साथ जोड़ने, एक रूप करने का प्रयास किया। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से
जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण।
नाड़ चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन।
मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। यज्ञ की तरफ चलेंगे। आज 2 संस्कार भी हैं।
पवित्रीकरणम। किसी का और कोई संस्कार हो तो लिख दे। 2 संस्कार मुझे पता है। करावल नगर से एक बच्चे का जन्मदिन है और बागपत से, बड़ौत से एक बच्चे का अन्नप्राशन है। ठीक है, अभी करवाएंगे। रणवीर सिंह अभी करवाएंगे। पवित्रीकरणम। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वाह यह सम्रेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनातुः आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेंगे और स्वाहा के साथ पिएंगे 3 बार। ओम अमृतो प्रस्तणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रियतम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेंगे, 5 उंगलियां गीली करके चोटी का पूजन करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम पुरुषमेव न्यास है। ओम वांग में आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणोअस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजुअस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु समस्त शरीर पर एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ा करके लोक कल्याण की भावना से पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा अगर किसी ने नहीं बांध रखा है तो ये व्रत सूत्र है, इसको बांध करके हर किसी को रखना है। जिन्होंने बांध रखा है वो अपने संकल्प सूत्र को इस तरह से पकड़ करके, जिन्होंने नहीं बांध रखा है वो बांधेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोध्यरुचः वंशमान आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरजूतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ है। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब दीपक का पूजन करेंगे। अगर नहीं जलाए हो तो जला भी लें। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्यो ज्योति ही स्वाहा।
आप गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक पुष्प लेकर के पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद चढ़ाएंगे और सहायक परिजन 2 कलावे के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। एक एक करके दोनों टुकड़े कलावे के चढ़ाएंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए पुष्प को। गंधम विलेपयामि, चावल अक्षतानि समर्पयामि, फूल पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। सुपारी या फूल की पंखड़ियाँ, तांबूल पुंगी पर फलानी समर्पयामि। सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। फिर चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तमपि यत स्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अब सर्वंतु ये भूता ये भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। पुष्प अक्षत लेकर के ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले हम गौतम ऋषि का आवाहन। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर्य भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम ज्वलदा अग्नि संप्रभम
अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी, हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकारय असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो ज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ रीति। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारिणे। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय महते ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में ही ऋषि माता हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्तै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब सबसे पहले उस बच्चे का जिसका जन्मदिन है उसका संस्कार कराएंगे। हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे। 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर है, पांचों का संतुलन बने ऐसी भावना की जाए। सबसे पहले पृथ्वी तत्व का ध्यान करेंगे। पृथ्वी तत्व के साथ अपनी भावना लगाएंगे। सृष्टि का संरचना जिन घटकों के अंदर होती है उनके सूक्ष्म संस्कार होते हैं, वही व्यक्ति के संस्कार का निर्माण करते हैं। बच्चे में पृथ्वी तत्व का संस्कार आए। ओम महीध्यो पृथ्वी न च इमं यज्ञम विमक्षताम प्रपृताम नो भृंभि। ओम पृथ्वी नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। बच्चे का जीवन सदा हरा भरा रहे, कलश के पास चढ़ा दीजिए। वरुण देवता का आवाहन। बच्चे में गहराई बढ़े ऐसी भावना की जाए कि बच्चे में गहराई बढ़े, यानी कि वो गहरा सोचे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्य ऋषः गुंसमान आयुः प्रमोसीहि। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अग्नि अग्रणी, आगे बढ़ने की कला बच्चे के अंदर जागे, अग्नि तत्व का पूजन।
ओम त्वनो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेडो अब यासिष्टः यजिष्ठतो बहिन्नतम सुसुचानो विश्वाद्वेषाग्वं सी प्रमुदश्यतः ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि। वायु हल्का होने का गुण और सदा बहते रहने का गुण। जहां गंदगी है वहां पर अच्छी वायु जाकर के सफाई करती है, ऐसे ही बच्चे के जीवन में भी हो। ओम आनो नियुद्भि सत्रि भिध्वरस्वः ग्वं सहस्नि भिरूप याहि वायु याहि यज्ञम वायु अस्मिन् तत्सवनेः मादयस्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न। ओम वायवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आकाश तत्व का, विशालता का, विराटता का प्रतीक है। ओम यामाकसा मधु सत्यानिता मधु मित्या अश्विना सुनिर्तावती तया यज्ञम मिमिक्षताम उपया गृहीतो असि शिवाभ्याम तेषां ते योनिभ्याम त्वा। ओम आकाशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। चलिए, एक बच्चे का संस्कार है अन्नप्राशन का। बच्चे के अंदर पात्रता है, इसलिए उसकी पात्रता का पूजन किया जाएगा। बच्चे की पात्रता विकसित हो, जैसे जैसे पात्रता विकसित होगी वैसे ही वैसे पूर्ति करने वाली शक्ति उसकी पूर्ति भी करेगी। जो एक कटोरी ले लें, चांदी की हो तो सबसे उत्तम, और नहीं तो स्टील की ले लें, उसके बाहर एक स्वास्तिक बनाएं। बच्चे की योग्यता का पूजन किया जा रहा है। ओम हिरण्येन पात्रेण सत्पिहितं मुखम त्वं पूषणाय वर्णौ सत्य धर्मै दृष्टै। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके 5 चम्मच खीर डालेंगे, पांचों तत्वों की पूर्ति के लिए। भावना की जाए कि अन्य का दिव्य संस्कार ग्रहण करने के लिए उस संस्कारित अन्न को तैयार किया जा रहा है। उसके अंदर बीज बोए जाएंगे। सबसे पहले उसमें 5 चम्मच खीर डालिए। ओम पयः पृथिव्याम पय ओषधीषु पयो दिव्य अंतरिक्षे पयुधाः पयः स्वस्तिः परदिशः सन्तु मह्यम्। अब उसमें शहद डालेंगे। मधुरता, शहद माने मधुरता बच्चे के जीवन में रहे। ओम मधु वातारितायते मधु छरन्तु सिन्धवः माधवीर्न संतोषधि। ओम मधु नुक्तोषो मधु पार्थिव ग्वंग्रज मधुध्योरस्तु न पिता मन्नो वनस्पति अस्तु मधु माँ अस्तु सूर्य माधवी गार्वो भवन्तु न। मुझे ध्यान आ रहा है किसी ने और भी मुझे कहा था संस्कार कराने के लिए, अगर कोई लाइन पे है तो वो लिख करके डाल दे, अब करा दूंगा। इसमें थोड़ा सा बूंद घी की डालेंगे, चिकनाट पैदा हो जाए, रूखापन ना रहे, बच्चा सरस हो। ओम घृतम घृत पावान पिबता पिबत वसाम वसा पावान पिबता अंतरिक्षस्य हविर्षि स्वाहा दिशा परदिश आदिशो विदिशा उदिशो दिगभ्यै स्वाहा। अब इसमें तुलसी के दल डालेंगे, जो आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों बुराइयों का दमन करने वाला है। छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे। ओम या ओषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्री युगम पुरा मनैनु बब्रु बाहण मह ग्वं सतम धामानि सप्तच। अब इसमें पतित पावनी माँ गंगा का थोड़ा सा जल डालेंगे। देख लो बेटा, गीता जो आप देख रहे हैं वो आपके सामने आ रहा है, और अब आगे आगे देखते जाना। ये चुप नहीं बैठेगा, इसके परिणाम आगे देखना। थोड़ा सा गंगा जल डालिए।
ओम पंचनदः सरस्वती अपिम यान्ति श्रोत्रस्य है सरस्वती तु पंचधा सुदेशे भव सरितः है। अब यज्ञ करना शुरू करेंगे, अग्नि स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः द्योरिव भूम्ना पृथिवीवरिम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमा पूर्वे आसादयादि है। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दान करेंगे। रीता ने बात लिखी है, मन भर रहा है। मैंने तुम्हें कहा है बवंडर लाना है, अगर कुछ करना है तो लाओ, और कोई रास्ता नहीं है। और तुम्हें दिखाई देता हो भगवान के अलावा कोई रास्ता है तो भाई लिख करके या बात करके मुझे भी बताओ। 4 समिधा दान करिए। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेध्य वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान प्रजया पशुर्विर्वमवर्चसे अन्नादेन समेध्यय स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतय बौध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनय स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतुः। घी की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। संजय जो कटोरी है उसकी खीर की, उसको कुंड के नीचे रख लें और ये भाव करें कि यज्ञ की जो ऊर्जा है वो इस कटोरी में समाएगी। गायत्री मंत्राहुति ही। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। सबसे पहले उस बच्चे के लिए आहुति जिसका जन्मदिन था। संकल्पित होंगे पांचों शक्तियों के प्रति। सबसे पहले अग्नि को देख करके संकल्प लेंगे। ओम अग्निव्रतपते वरितम चरिष्यामि तते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन धारिया समिदमहम अनर्तात् सत्य उपेमि स्वाहा इदम अग्नि इदम नमः। अब सूर्य को देख करके संकल्प लेंगे। ओम सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन धारिया समिदमहम अनर्तात् सत्य उपेमि स्वाहा इदम सूर्या इदम नमः। चंद्रमा से ओम चंद्रव्रतपते व्रतम चरिष्यामि तते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन धारिया समिदमहम अनर्तात् सत्य उपेमि स्वाहा इदम चंद्राय इदम नमः। अब इंद्र को देंगे। ओम व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन धारिया समिदमहम अनर्तात् सत्य उपेमि स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। अब उस बच्चे का जिसका अन्न प्राशन संस्कार कर रहे हैं उसके लिए 3 आहुति यज्ञ भगवान को देंगे। नीचे से खीर निकाल लें। घी और खीर के साथ ये आहुति देंगे। ओम देवी वाच जन्यत देवा ताम विश्वरूपा पशु वदंती सानो मंद्रे मूर्जय द्वहाना धेनुर्वाग मानुप स्वस्ति स्वाहा इदम वाचय इदम नमः। दूसरी ओम देवी वाच जन्यत देवा ताम विश्वरूपा पशु वदंती सानो मंद्रे मूर्जय द्वहाना धेनुर्वाग मानुप स्वस्तेषु स्वाहा इदम वाचय इदम नमः। तीसरी ओम देवी वाच जन्यत ताम विश्वरूपा पशु वदंती सानो मुंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर्वाग मानुप स्वस्तेषु स्वाहा इदम वाचय इदम नमः। अब विशेष आहुतियां उनके लिए जिनको दिक्कतें हैं। सबसे पहले रणवीर सिंह, उनकी दिक्कतें हैं, उनकी बहुओं को। बहपुरा से संजय दुबे, उनके परिवार की सुख शांति के लिए। उमेश दुबे लिख रहे हैं भजनपुरा से पांडे जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए। देश की रक्षा के लिए सविता कह रही है और सच भी है।
मेवात में बहुत बुरा हाल हुआ है। शुभम भिवानी से उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। और मोना देवी ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नरेश कौशिक उनके परिवार के लिए और मिथिलेश पांडे मांडा से उनके परिवार के लिए भी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। मनोज शर्मा लिख रहे हैं घर की सुख शांति के लिए, उनके भी घर में शांति आए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। रीता के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। सविता गुप्ता शिव विहार से उनके परिवार की सुख शांति के लिए। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। मेवात में जो बवंडर है उसके लिए भी, आजकल फ्लू फैल रहा है उसके लिए भी, कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरमम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रे यामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति, हिंदुत्व की रक्षा हो। ओम अग्ने वैश्ववानर वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्ववानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चित आहुति ही। धीम स्थान लेंगे और भूल चूक के लिए क्षमा मांगेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमिहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान्न कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणा वह ई स्मृजय ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। एक चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातो वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुआ काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे।
ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको पुष्प अक्षत देंगे और शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। कलश ऐसे ही स्थापित रहेंगे। 9:45 पर संकल्प के लिए तैयार रहें और गंगा विहार के सब परिजन सरोज के यहाँ पहुंच सकते हैं। विसर्जन नहीं करेंगे। जो पुष्प अक्षत हैं वो बुराई के दोष के लिए दान करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमान सचत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। हालात इस तरह के बनते जाएंगे, आगे चल के व्यक्ति मजबूर होगा। व्यक्ति मजबूर होगा तो वो लाइन भगवान की लाइन पर आएगा ही आएगा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बढ़ चढ़ करके एक सैलाब लेकर के आओ। आज की बात संपन्न और मैं निकल रहा हूं गंगा विहार के लिए, फिर वहां मिलूंगा।